Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says, which of the following processes is employed to check the progression of the restriction enzyme digestion? तो चार ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट वो है एक्टिविटी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने डीएनए को जो कट करना है वो किया है या नहीं किया है, ये हम किस तरह से चेक कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे. सबसे पहला मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है पीसीआर. पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर दो चीजें कर सकते हैं हम. पहली बात तो ये कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर हम लोग जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं. सो दिस इज टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट. इसके अंदर स्टेप्स होते हैं जैसे डीनेचुरेशन, अनीलिंग और पॉलीमराइजेशन. तो उस स्टेप से हम लोग मल्टीपल कॉपीज बना के या तो इसको बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं या हम अपनी जीन लाइब्रेरी के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं. तो इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन का जो रोल है वो नहीं पता चलता, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी डाइजेस्टेड सेगमेंट जो होती है वो डीएनए की प्रेजेंट होती है यहाँ पे. तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाती है. सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास जीन गन. तो जीन गन एक मेथड है जिसमें एक गन की हेल्प से हमारा जो टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे ये है टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल्स जिसके ऊपर डीएनए की कोटिंग हुई है, और हमने इसको बम्बार्ड करके, इसके ऊपर डीएनए की कोटिंग है, इसको बम्बार्डमेंट करके हमने कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर पहुंचाना है. बम्बार्डमेंट ऑफ द डीएनए इनटू द कॉम्पिटेंट होस्ट. तो ये मेथड जो है होस्ट के अंदर डीएनए को इंट्रोड्यूस करने का मेथड है, ना कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन को की प्रोग्रेशन को चेक करने का. फिर है माइक्रो इंजेक्शन. इसी तरह का एक मेथड होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए डीएनए हम एक स्मॉल, बहुत ही छोटी नीडल को यूज करते हैं जिसके अंदर डीएनए जो है लोडेड होता है और इसको हम न्यूक्लियस के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे. तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन बन जाती है. फिर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आती है जिसमें है अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, जिसमें हम अगार अगार जेल यूज करेंगे. अब इस अगार अगार जेल को हम लोग इस तरह की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लेट है जो वहां उसके ऊपर लगा देंगे, जिसके इस दोनों एंड के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगाएंगे. दिस इज द पॉजिटिव एनोड साइड. दिस इज द एनोड. और जो डीएनए है, डाइजेस्टेड डीएनए, हम इन जेल पीसेस के कटे हुए ही वेल्स के अंदर यहाँ पे डालेंगे. अगर ये डीएनए डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो ये मूव करके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं आएगा, बिकॉज जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज. ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तभी मूव करेगा अगर वो डाइजेस्टेड है, उसके छोटे फ्रैगमेंट्स हैं. अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अब दो हमारे पास जो है एम्स आ जाते हैं. एक तो है टू सेपरेट द रिक्वायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड सेकेंड इज टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो जो डी ऑप्शन है ये हमारे लिए बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाती है. लेट्स मार्क डी एज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये इसको हम डी ऑप्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये करेक्ट आंसर है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.